देखिए, मैं राजेश जी ने जो बात कही उसको शब्दशः उसका समर्थन करता हूं जी जी और जी। आपको भी साधुवाद देता हूं कि आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। हाँ अभी हफ्ता भर पहले ही मैं एनडीटीवी के स्टूडियो में दूसरी चर्चा पर भी था, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि हाँ निजी हाँ। वाहन पूरी तरह से हम्म उनका निषेध होगा और हम्म। पांडुपोल मंदिर तक भी वो नहीं जा पाएंगे। उसको भी हमने जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद दिया था, धन्यवाद दिया था। अब यहाँ पे पर हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार का के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जैसा राजेश जी ने भी कहा कि जब हम ये इस बात का डिस्क्रिप्शन करते हैं कि बाघ जो है वो मानवीय इलाकों में घुस गया, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम्म मानवीय इलाके जंगल में घुसते जा रहे हैं, जंगल कम होता जा रहा है, हर जगह सड़कें जंगल में घुसती जा रही हैं। हम्म। इलीगल टूरिज्म एक तरफ तो दूसरे देशों में होड़ चल रही है कि टूरिज्म इकोलॉजिकल, इको फ्रेंडली टूरिज्म हो। हम्म। हमारे यहाँ तो अभी तक यही डिसाइड नहीं हो पा रहा कि लीगल और इलीगल टूरिज्म में युद्ध छिड़ा हुआ है। इको टूरिज्म तो बहुत पीछे छूट गया। जी जी। बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम्म एक बाघ को लगभग 50 से 70 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है, और सरिस्का में आज मैं देखूं तो गिनती के हिसाब से लगभग 40 शावकों को मिला के लगभग 40 बाघ हैं, लगभग 55 लेपर्ड हैं, जिनको हम्म। फिर 30 से लेके 50 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है। तो आप ये सोचिए कितना कॉन्फ्लिक्ट होगा। समाचार पत्रों में भी मैं देख रहा था कि जो अगेन जो शब्दावली यूज हुई है वो ये है कि नरभक्षी बाघ भाग गया। वो बाघ अगर नरभक्षी होता तो जो पहला जिस रेलवे कर्मचारी पे हमला हुआ वो नहीं बच पाता। ये बाघ जो है, हर बाघ जो हमला कर देता है उसको नरभक्षी की श्रेणी में नहीं डालना चाहिए, ना जी। वो वैज्ञानिक मापदंड है। तो हमें सबसे पहले तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके सोल को समझना पड़ेगा। किस प्रकार से इलीगल रिजॉर्ट्स वहां धड़ल्ले से चल रहे हैं, किस प्रकार निजी वाहन अभी भी, तो इससे सारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है बाघों का हम्म और जो दूसरे जानवरों का भी है, हम्म। सरिस्का पे आप देखिए इतना ज्यादा बोझ है इस समय। हम्म। और इसलिए तो राजस्थान सरकार को, जितनी भी सरकार है उनको धन्यवाद देना चाहिए कि एक समय वहां शून्य बाघ से लेकर 40 संख्या हो गई। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे क्या हम इकोलॉजिकल टूरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम ये सोच रहे हैं कि बेचारे जो सारे स्पीकर्स ने पहले भी कहा कि वोटर नहीं है, मैं तो इससे एक बात आगे बढ़ के कहूंगा कि हमारी सरकारें जो है वो तो वोटर्स का ध्यान भी नहीं रखती हैं। आप पर्यावरण के मुद्दे पे देखिए तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जी जो जल जंगल जमीन पर्यावरण के लिए काम कर रही है, जी। जिसकी वजह से पूरे देश को हर साल 80 बिलियन यूएस डॉलर्स और ना जाने कितनी जीवन का नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाँ उस हाँ। पे कितने मैनिफेस्टो में जिक्र था क्या जंगल, जल जंगल जमीन या पर्यावरण का? नहीं था। तो ये बात सिर्फ वोटर्स या उन प्रजातियों की नहीं है जो वोट नहीं करती, ये हम्म। एक ऐसे विकास की अवधारणा का जिसमें समग्र चिंतन हो, पर प्रकृति को के मूल्यों को, वैज्ञानिक मूल्यों को केंद्र में रख के जो विकास की अवधारणा लिखी जाए, जो हमारे टूरिज्म की अवधारणा लिखी जाए, तभी इस ठीक समस्या है। का समाधान हो सकता है। ठीक है। नहीं तो समय लालच के इर्द गिर्द विकास की अवधारणा लिखी जा रही है, टूरिज्म लिखा जा रहा है, वो विनाश की अवधारणा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मनु जी और सुनियान जी।